नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन जो पढ़ रहे हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। ठीक है, जैसा कि अपने लास्ट जो स्लाइड जो थी वो धातु व धातु की थी, आज भी वही है। ठीक है, इनके क्वेश्चन क्या आते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है, उनको अपन आज देखेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। पहला, निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर तत्व जो होता है वो कौन सा होता है? तो देखो, कठोरता जो है एक एक कांस्टेंट होता है, उसके आधार पे दी जाती है कि उसकी कठोरता कैसी होगी। तो सबसे ज्यादा जो कठोर होता है, देखो सोना तो होगा नहीं, ठीक है, प्लेटिनियम, लोहा या टंगस्टन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है कौन सा? टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कठोर कौन सा है? टंगस्टन होता है, इनमें बात करें तो। नेक्स्ट है तांबा। कॉपर का रासायनिक प्रतीक किसका है? ठीक है, तो कॉपर का देखो सीपी नहीं है, कोई नहीं है, सी यू, सी आर या सी ओ। ठीक है, तो ये तो है कोबाल्ट। ठीक है, क्रोमियम। और ये जो है वो क्या है? कॉपर। ये क्या है? कॉपर। ठीक है, ये होता है कॉपर। तो इसका सही आंसर क्या है? सी यू। सी यू जो है वो क्या है? कॉपर। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? ठीक है, तो जहर जो फैलता है कि बंदूक की गोली में क्या आता है? पारा, सीसा, लोहा, आर्सेनिक। ठीक है, तो कौन सा आता है? इसके अंदर आता है क्या? सीसा। ठीक है, पीबी, जिसको बोला जाता है लेड। ठीक है, लेड के कारण क्या होता है? जहर फैलता है। ठीक है, तो लेड के कारण क्या फैलता है? उनमें के अंदर जहर फैलने का रीजन जो है वो क्या है? लेड है। नेक्स्ट है, बर्तन बनाने के लिए जर्मन सिल्वर किया जाता है। जर्मन सिल्वर आता है, ठीक है, कि एक मिश्र धातु एलोई है। जर्मन सिल्वर क्या है? एक एलोई है या मिश्र धातु है। किससे बनती है? वो किससे बनी जाती है? ठीक है, कॉपर सिल्वर निकल से, कॉपर जिंक निकल से, कॉपर जिंक एल्यूमिनियम से, कॉपर निकल और एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कॉपर जिंक और प्लस निकल से बनती है। जो सेकेंड जो है वो इससे, निकल से। ठीक है, तो कॉपर जिंक निकल से बनती है क्या? जो है जर्मन सिल्वर। उत्कर्ष धातु। उत्कर्ष धातु में सोना आती है, प्लेटिनियम आता है। ठीक है, उत्कर्ष धातुओं को घोलने के लिए निम्न में से एक का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का या एक्वारेजिया का। तो देखो एक्वारेजिया का किया जाता है। एक्वारेजिया जो है वो क्या है? एक रॉयल सॉल्यूशन है। एक क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो बनता किससे है? वो HCl, और बनता है किससे? HNO3 से। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इनसे बनता है। इसका होता है 3 पार्ट और इसका होता है 1 पार्ट। ये दोनों मिलके है बनाते हैं क्या? एक सॉल्यूशन जिसका नाम क्या है? एक्वाराइजिया। इसमें एक ऐसा विलियन है ये, जिसमें सोने और चांदी और सोने और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को, अगर उत्कर्ष धातुओं को उसके अंदर डाल दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? उसके अंदर घुल जाती है। उसके अंदर क्या हो जाती है? वो घुल जाती है। ठीक है, तो इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता किसकी होती है? ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है,
ज्यादा, ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है वो कैसे होते हैं, ज्यादा कुछ चालक होते हैं। कैसे होते हैं, कुछ चालक, चालकता कम होती है, या फिर लिख देते हैं चालकता कम होती है, चालकता कम होती है। तो अगर इनमें देखा जाए तो सबसे जो अच्छा जिसकी चालकता होती है वो होती है कौन, चांदी, ठीक है। उसके बाद में जो आता है चांदी, ठीक है, चांदी के बाद जो आता है वो आता है कौन सा, तांबा, ठीक है, और तांबे के बाद में आता है कौन सा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो आप देखो चांदी के वायर जो होते हैं वो अगर बनाए तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन बना नहीं सकते क्योंकि महंगी बहुत है। कैसी होती है, महंगी होती है, ठीक है, महंगी है। दूसरा ये जो है वो उससे सस्ता पड़ता है, तो घरों में जो आता है वो तांबे को यूज में लिया जाता है, तांबे के वायर, ठीक है। बार और यूज करना है तो एल्यूमिनियम के वायर लिए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है, ठीक है, किसकी होती है, चांदी की सबसे ज्यादा क्या होती है, चालकता होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है, तो देखो कोयले 4 प्रकार के, एंथ्रासाइड है, बिटुमेनी है, लिग्नाइट है और पीट है, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइड होता है। ये सबसे कैसा है, अच्छा कोयला, उत्तम कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है, कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होता है, अधिक होता है, ठीक है। सबसे घटिया कोयला का घटिया तो वो कौन सा होता है, पीट होता है। इसमें कार्बन, ये कार्बन की प्रतिशत कम होती है, कार्बन का प्रतिशत कम होता है, ठीक है। ये धुआं भी ज्यादा देता है, धुआं अधिक देता है, ठीक है, ये धुआं अधिक देता है। कौन सी लोहे अयस्क की किस्म है, गैलेना, बिट, बिटुमिन, हेमेटाइट या एंथ्रासाइट, तो ये तो दोनों कोयले हैं, ठीक है, हेमेटाइट या गैलेना, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था हिम शब्द, हेमे शब्द आता है तो वो किससे संबंध होता है, वो लोहे से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, हेमेटाइट, और एक और होता है मैग्नेटाइट, दूसरे और का क्या नाम है, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो ये दो और जो होते हैं वो किसके हैं, लोहे के होते हैं। निम्न में से कौन सी धातु जो है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता है, ठीक है। तो अभिक्रियाशीलता देखो इसके अंदर आपने देखा होगा, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, उसके बाद में जो है एल्यूमिनियम के बाद में, तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये कॉपर है। तो फिर आता है एल्यूमिनियम के बाद में जिंक, ठीक है, पीबी, एफई, ठीक है, कॉपर, उसके बाद में बीच में हाइड्रोजन है, कॉपर, कॉपर के बाद में मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद में एजी, और फिर आता है एयू, ठीक है। ये सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता जो होती है वो इसकी होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, इसमें सोडियम और पोटेशियम की होती है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ठीक है। और जो उसके बाद में जो है वो क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम के होते। अब देखो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम यहाँ आ रहा है, उसके बाद में एल्यूमिनियम इससे नीचे है, Fe और भी नीचे है, और कॉपर उससे भी नीचे है, ठीक है। तो अगर देखें इन सब में
ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये सीरीज याद रखनी जरूरी है। ठीक है, ये क्रियाशीलता वाली है। ये क्या है? क्रियाशीलता वाली है। ठीक है, तो यह क्रियाशीलता क्या हो रही है? ऊपर जा रहा है तो बढ़ रही है। कैसी हो रही है? बढ़ रही है। और नीचे आएंगे तो घटेगी। सुमेलित कीजिए। आयरन का सिंबल क्या होता है? गोल्ड का क्या होता है? सिल्वर का क्या होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का क्या होता है? जैसे आयरन, आयरन का Fe होता है, तो पहले का एक इसमें भी है, अरे ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये तीन है। गोल्ड का जो होता है वो क्या होता है? Au होता है। कौन सा होता है? Au, ऑरम बोला जाता है, ऑरम। ठीक है, इसको बोला जाता है अर्जेंटीनम, टीनम। मर्क्यूरी Sg, सिल्वर Ag। ठीक है, तो दूसरे वाले का तीन, दूसरे वाले का तीन किसमें? इसमें, तो फोर्थ वाला ये क्या होगा? सही होगा, ये दोनों कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है इनके सिंबल, प्रतीक होता है। ठीक है, कि इसका क्या प्रतीक है? तो ये वाला। निम्न में से, निम्न सॉरी धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पे अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा वाला जो पे आएगा वो पहले आएगा, उसके बाद में कम में आएगा, यानी उसको घटते क्रम में लिखना। अवरोही का मतलब क्या हो गया? घटते क्रम में। ठीक है, अब देखो, आपको सबसे पहला क्या बताया था? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम, जिंक। उसके बाद में एल्यूमिनियम जिंक हो गया। उसके बाद में था अपने पास में पीबी, एफई, हाइड्रोजन, कॉपर, एसजी, एजी, एयू। ठीक है, एयू तक ये था। अब देखो, जिंक जो है ये Zn, ये कैल्शियम, ये कॉपर, ये पोटेशियम, पोटेशियम के। ठीक है, और ये पीबी। तो देखो सबसे ज्यादा अगर देखें तो किसकी है? पोटेशियम की, यानी 4 नंबर वाला पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आते हैं तो कैल्शियम है, तो दूसरे नंबर पे कैल्शियम है, तो 2 नंबर वाला बाद में आया। ठीक है, उसके बाद में जो है कैल्शियम के बाद में क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम नहीं है। ठीक है, जिंक नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सीधा है पीबी। तो क्या आ रहा है? पीबी। ठीक है, तो पीबी आ गया, यानी कितने नंबर पे? 3 नंबर वाला। नहीं, पीबी कौन सा? 5 नंबर वाला। ये आ गया 5 नंबर वाला। उसके बाद में जो है वो क्या है? 1 नंबर वाला, सॉरी, हाँ, पीबी से पहले आ रहा है ना जिंक, तो 1 नंबर वाला जिंक। ठीक है, तो पहला तो है वो क्या है? एक ये है। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? जिंक आ रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, सॉरी, ये तीसरे पे आ रहा है जिंक। ठीक है, और पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और उसके बाद में कौन सा आ रहा है? पीबी है, तो ये आ रहा है। ठीक है, तो पीबी कौन से नंबर पे? 5 नंबर पे। उसके बाद में 5 के बाद में कौन सा अच्छा है? ठीक है, कॉपर। कॉपर आ रहा है ये वाला, तो ये आ गया 3 नंबर पे। ठीक है, तो 4 2 1 5 3। 4 नहीं है, ये भी, ये कट गया। 4 ये भी नहीं है। ठीक है, 4 2 है सीधा, ये भी कट गया। 4 2 1 5 और 3, तो कौन सा सही है? ये वाला। ठीक है, तो ये सीरीज याद होनी जरूरी है। ठीक है, ये हो जाएगी, आप इसको थोड़ा सा रिपीट करना लिख के। ठीक है, तो ये आपसे सीरीज है याद हो जाएगी। ठीक है, एक दिन में ही हो जाएगी ये तो। निम्न इनमें से कौन सी धातु शरीर के ताप पर पिघल जाती है? यानी उसको हथेली पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? जो ठोस से द्रव में बदल जाएगी। ठीक है, तो गैलियम और सीजियम, पोटेशियम, आयोडीन, कैल्शियम और रुबिडियम, सोडियम या मैग्नीशियम। तो सोडियम और मैग्नीशियम तो ये तो नहीं पिघल, कैल्शियम भी चूना जो होता है वो नहीं पिघलता, पोटेशियम देखो आ गया तो वो नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा पिघलता है? गैलियम और सीजियम। ये जो दो ऐसी धातु है जिनको क्या करेंगे अपन? हथेली पे अगर रख लेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? ठीक है, वो द्रव के अंदर बदल जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है।
चांदी की बर्तन, ठीक है, इसको लास्ट क्लास में भी अपन ने देखा था कि मैंने बताया था कि चांदी जो होती है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है क्योंकि वो कम रिएक्टिव होती है। तो दूसरी बात फिर मैंने ये बताया था कि भाई चांदी जो होती है वो काली भी पड़ती है, ठीक है, कुछ दिन अगर खुला रख दे तो वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिनों तक खुले रहने के कारण उसमें, ठीक है, काले रंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं वो, काले क्यों हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि वो किसके कारण होते हैं, सल्फाइड के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, सल्फाइड के। और सल्फाइड कहां से आएगी, वायुमंडल से, वायुमंडल से आएगी, ठीक है। तो वायुमंडल की सल्फाइड से कौन अभिक्रिया करती है, चांदी, ठीक है। चांदी करके क्या बना देती है, ये सिल्वर सल्फाइड बना देती है। क्या बना देती है, सिल्वर सल्फाइड। और इसके कारण क्या होता है, ये होता है काला रंग। क्या होता है, ये काला रंग है, इसके कारण होता है। तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड होगी नहीं, सिल्वर, ये जो है वो फॉर्मूला गलत है क्योंकि Ag का जो होता है वो +1 होता है, सल्फाइड का जो होगा -2 होगा, ठीक है। तो ये 2 और इसका 1, ठीक है, ये 2 जाएगा इधर और 1 आएगा इधर, तो बनेगा Ag2S बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बनाने के होते हैं, ये फॉर्मूला बनाने वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये गलत है, ये भी गलत है, सल्फेट होता नहीं है, तो कौन सा सही है, सिल्वर सल्फाइड, ये वाला, ठीक है। तो चांदी काली जो होती है वो किसके कारण होती है, सिल्वर सल्फाइड के कारण होती है। किस धातु के निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटन द्वारा होता है, जिसको केवल गलाने से नहीं मिलेगा वो, उसका विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। कॉपर का, चांदी का, ठीक है, Au का या Al का। तो देखो ये गलाने से बन जाता है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है उसमें कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें गलन इस्तेमाल नहीं किया जाता है, गलन विधि का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें कौन सी करते हैं, विद्युत अपघटने वाली विधि का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन अधातु है, गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम या नाइट्रोजन। सबको पता लग गया होगा क्या है, नाइट्रोजन जो है वो क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। बाकी सब तीनों कैसी है, ये धातु है, ये धातु है, और ये कैसी है, अधातु है। निम्न धातु में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील है, तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो देखो जैसे अपन ने बनाया था कि Cu के नीचे आया था कौन, Hg के नीचे कौन आया था, Ag के नीचे कौन आया था, Au, ठीक है। तो कॉपर, तो देखो, और इसके ऊपर आया था कौन, Fe। तो सीधी सी बात है, ठीक है, प्लेटिनियम भी इसके नीचे ही है। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, प्लेटिनियम नहीं होगा, ठीक है, चांदी Ag भी नहीं है, ठीक है, प्लेटिनियम Pt, ठीक है, सोना Au और Fe लोहा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो Fe जो है वो इससे ज्यादा क्रियाशील है, किससे, कॉपर से, ठीक है। तो इसकी क्रियाशीलता अधिक है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। और ये कैसा है, कम क्रियाशील, क्रियाशील। बाकी जो जो तीनों है ये कॉपर से कम क्रियाशील है, ये कॉपर से कम क्रियाशील, क्रियाशील है। ये कॉपर से कैसे कम क्रियाशील होते हैं। कौन सी धातु चमकीली होती है, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। देखो आयोडीन जो होती है वो चमकीली होती है, ठीक है, ये अधातु में ये कैसी होती है, चमकीली होती है, ठीक है। और ब्रोमीन जो होती है वो द्रव अवस्था में मिलती है, ब्रोमीन कैसी मिलती है, ये द्रव अवस्था में, कैसी है, अधातु, अधातु जो किस में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है, वो होती है ब्रोमीन, ठीक है। और चमकीली जो होती है वो होता है आयोडीन। आयोडीन कैसी होती है, चमकीली अधातु है।
नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निम्न धातु में से भारत में कौन सी धातु बहुतया पाई जाती है? तो भारत में जो पाई जाती है वो यूरेनियम है, थोरियम है, कैडमियम है या बेरिलियम है। ठीक है, तो देखो भारत के अंदर जो पाई जाती है वो कौन सा है? थोरियम होता है। थोरियम जो है वो भारत में ज्यादा बहुतया मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा है? थोरियम, जिसको नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर के अंदर इसको ऊर्जा के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो नाभिक के अंदर जो रिएक्टर में जो उपयोग में लिया जाता है वो होता है यूरेनियम पे। कौन सा होता है? इससे भी अपने को क्या मिलती है, जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कौन? थोरियम, TH। निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है? उभयधर्मी, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम, चांदी, ठीक है, ये सब इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो है वो कैसे होते हैं? सारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? सारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, लेकिन, ठीक है, सारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है, ये सही है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है Al2O3, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ठीक है, ये कैसा होता है? ये उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब ये हुआ कि ये अम्ल की तरह और क्षार की तरह, दोनों की तरह व्यवहार करता है। ये अम्ल एवं क्षारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, ये दोनों की तरह व्यवहार करता है, अम्ल की तरह भी करता है और क्षारक की तरह भी व्यवहार करता है। कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी को इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्या नाम है इनका? एम्फोटेरिकल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। अब है मैग्नीशियम सल्फाइड, MgS। ठीक है, मैं मैग्नीशियम और सल्फर का भार का अनुपात क्या होगा? भार, ठीक है, तो मैग्नीशियम देखो आता है 12 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। ठीक है, और 16 नंबर पे कौन आता है? सल्फर आता है। तो इसका जो भार हुआ वो होता है 32 और इसका जो होता है वो कितना होता है? 24। ठीक है, तो मैग्नीशियम का करेंगे तो Mg और S, Mg का कितना है? 24। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया ये? ठीक है, 32। अब आप इसको कट कर सकते हो। ठीक है, ये कितनी बार कटा? ये कटता है अपने 4 से। ठीक है, 8 से काटो तो ये 3 बार। ठीक है, और ये कटेगा अपने पास में 4 बार। 8 से कट करेंगे तो ये 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। तो इसमें एक एक का नहीं है, एक दो का भी नहीं है, दो तीन का भी नहीं है, कितना है? 3 और 4 का। तो ये इसके भार का रेशियो हो गया। तो 3 रेशियो क्या होगा इसका? 4 होगा। क्या होगा? 3 रेशियो 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे सपोज मान लो अपन और किसी का अगर निकालें, ठीक है, भार का रेशियो जैसे CO2 का निकालें तो कार्बन का होता है 12। ठीक है, ऑक्सीजन का या कितना है देखो 16 जो है, 16 है, और इतने दो हो गए तो कितने हो गए ये? 32। ठीक है, 32। तो 12 रेशियो क्या आएगा? 32 आएगा। ठीक है, तो अब इसको कट करो, कितनी बार गया? 6। ठीक है, ये जो गया वो कितनी बार गया? 2 से कट किए 6 बार, और ये आ गया 16। वापस कट करेंगे 3 बार। ठीक है, और ये जो आएगा वो कितनी बार आ जाएगा? 8 बार। ठीक है, तो क्या रेशियो आएगा? 3:8 आ जाएगा। ये बार का रेशियो है। क्या है? बार का रेशियो। आमतौर पे पानी में कीटाणु रहित यानी उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या सल्फर का? तो देखो ध्यान रखना, पानी को अगर शुद्ध करना है तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का।
स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर डालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन का उपयोग करते हैं। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी वेल्डिंग में, वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वेल्डिंग में उपयोग जो आता है सोल्डर वायर, जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सोल्डर वायर बोलते हैं। ठीक है, वो किससे बनता है, सीसा जस्ते से, तांबा जस्ते से, तांबा सीसा से, ठीक है, या सीसा और टीन से। ठीक है, तो वो बनता है किससे, सीसा और टीन से। पीबी और टीन को मिलाएंगे, एसएन को मिलाएंगे, पीबी और एसएन को। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये सोल्डरिंग वायर बनता है। एक मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु देखो ये है कि धातुओं के समांगी मिश्रण को, धातु जो होती है उनके समांगी मिश्रण जो होगा वो कहलाता है कैसा, लेकिन वो अगर द्रव अवस्था में होता है वो विषमांगी हो सकता है। ठीक है, लेकिन धातु मिश्र धातु है, ठीक है, वो ठोस में है, तो वो उसका मीडियम कौन सा, एक तत्व है, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है, तो वो कैसा है, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो मिश्र धातु क्या है, एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें धातुओं को मिक्स करके उनके समांगी मिश्रण को बनाया जाता है, वो कहलाती है क्या, मिश्र धातु। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, पीतल, कांस्य, पारा या जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर बोला था आपको। ठीक है, जो बनता है अपने कॉपर निकल। ठीक है, तो यहाँ पे जर्मन सिल्वर मिश्र धातु, कांस्य भी है, पीतल भी है। ठीक है, ये कॉपर और टीन से बनता है, ये कॉपर और जस्ते से बनता है, जिंक से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक दो तीन, तो ये तीनों जो है, लेकिन पारा जो है वो क्या है, धातु है, ये केवल क्या है, ये धातु है, बाकी तीनों क्या है, मिश्र धातु होती है। ठीक है, कांस्य जिसको ब्रॉन्ज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो धातु होती है वो किससे मिलकर बनती है, कॉपर एल्यूमिनियम से, कॉपर जिंक से, कॉपर निकल से, ठीक है, कॉपर टीन से। ठीक है, तो वो किससे बनती है, कॉपर और टीन से बनती है। ठीक है, कॉपर और जिंक से जो बनती है वो कौन सी होती है, वो होती है पीतल। पीतल जो होता है वो किससे बनता है, कॉपर और जिंक से बनता है। कॉपर और टीन से क्या बनता है, कांस्य बनता है। ठीक है, कांस्य के जो होते हैं इसको कांस्य बोलते हैं, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। लोहा, निकल और क्रोमियम। लोहा, ठीक है, Fe प्लस निकल और प्लस क्रोमियम। क्रोमियम आते हैं, ध्यान रखना, लोहा आ रहा, निकल आ रहा, क्रोमियम आ रहा, तो उससे बनता है स्टील। और वो कौन सा स्टील होता है, जर्मन सिल्वर नहीं है, स्टील, स्टेनलेस स्टील, कांस्य या ड्यूरेबल। तो ये कौन सा बनता है, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इंपोर्टेंट भी है लोहा। ठीक है, निकल और क्रोमियम। ठीक है, फिनिक्रो से क्या बनता है, स्टील, स्टेनलेस स्टील बनता है, जिससे वो अपने जो बर्तन जो बनते हैं स्टील के, ठीक है, वो जो है वो ये है, जिन पे जंग नहीं लगता। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। ठीक है, यूरेनियम, जिंक, कैडमियम या थ्रोनियम। ठीक है, तो यूरेनियम सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, वो कौन सा है, यूरेनियम है 235। ठीक है, कौन सा लिया जाता है, यूरेनियम 92 235। जब इस पे क्या की जाती है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या होता है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। एक तो होता है बेरिलियम, बेरिलियम, एक होता है क्रिप्टॉन। ठीक है, क्रिप्टॉन में टूटता है, साथ साथ में तीन नाइट्रोजन और निकलते हैं, साथ साथ में तीन नाइट्रोजन और निकलते हैं। ठीक है, ये तीन नाइट्रो सॉरी न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन क्या, तीन न्यूट्रॉन और निकलते हैं। ठीक है, ये तीनों न्यूट्रॉन आगे चल के वापस ये यूरेनियम पे हमला करेंगे, लेकिन इस दरमियान जब ये टूटता है तो इस समय क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा, एनर्जी निकलती है।
इस एनर्जी को क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इस ये प्रोसेस, इसको नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको बोला जाता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो यूरेनियम को यूज में लिया जाता है। कैंसर के उपचार में किसका? ठीक है, तो बेरियम, ये एसआर, स्टेनियम, कॉपर, कोबाल्ट या सोडियम। तो किसको ऊपर लिया जाता है? कोबाल्ट को। इसके आइसोटॉप्स को यूज में लिया जाता है, समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके जो है वो रक्त परिसंचरण की जांच में, रक्त परिसंचरण की जांच में किया जाता है सोडियम पे। तो कोबाल्ट जो होता है उसका उपयोग क्या करते हैं? ठीक है, और आयोडीन का उपयोग जो होता है, आयोडीन का वो करते हैं अपने गोइटर में, गलगन रोग जो होता है उसके अंदर। ठीक है, गोइटर के अंदर इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है? ठीक है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो किससे बनता है? तो देखो इसमें क्या चाहिए, एक तो पिघलना नहीं चाहिए, यानी उसका गलनांक जो होता है वो उच्च होना चाहिए। दूसरा, ये कैसा होता है? बहुत ही पतला होता है, पतला भी है और उसका गलनांक भी उच्च है। तो किसका होता है? पी एल्यूमिनियम, ये बोलते हैं इसको एल्यूमिनियम का। ठीक है, लेड का, एल्यूमिनियम, लेड या टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। तो किसका होगा? ये किससे बनता है? टंगस्टन से बनता है। ठीक है, तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है किससे बनता है? टंगस्टन से, डब्ल्यू। सोने को घुला जा सकता है, अभी बताया था, सोने को घुला जा सकता है किससे? HNO3 और HCl के मिश्रण से, H2SO4। ठीक है, HNO3 या HCl। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, ये वाला सही है। और इससे क्या बनता है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है? ये घुला जाता है। ठीक है, अभी बताया था। ठीक है, जिसमें HCl और HNO3 होते हैं, HCl और HNO3, इसका रेशियो जो होता है 1:3 होता है। इस घोल को बनाया जाता है, मतलब एक भाग तो इतना, जैसे 4 भाग बना लिए परख नली के। ठीक है, उसमें एक भाग जो लेते हैं वो किसका, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3 इसके हैं और 1 इसके हैं। ठीक है, तो एक भाग तो होगा वो HNO3 का रहेगा। ठीक है, और 3 भाग जो रहेंगे वो किससे रहेंगे? ऐसे, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इसके 4 भाग बना लिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसमें एक भाग जो रहेगा वो रहेगा HNO3 का, और 3 भाग जो रहेंगे वो किसके रहेंगे? HCl के। तब इससे जो विलयन बनेगा उसके अंदर ये जो है सोने को भी घुला जा सकता है। ठीक है, बेवकूफ सोना जो है वो किसे कहते हैं? गैलेना को, पायराइटिस को, फ्लोराइड को या अर्जेंटाइन को। ठीक है, तो देखो पायराइटिस जो होता है वो कैसा होता है? जो तांबे जैसा है। ठीक है, कॉपर। तो ये इसको बोला जाता है बेवकूफ सोना बोला जाता है। ठीक है, तो बेवकूफ सोना किसको दिया जाता है? पायराइटिस को। तो पायराइटिस को क्या बोला जाएगा? बेवकूफ सोना। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, धातु सुचालक होते हैं। ठीक है, और उनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त अणु होते हैं, मुक्त प्रोटॉन या प्रोटॉन होते हैं या न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते ही है, लेकिन किसके कारण होता है? तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसे होता है? विद्युत के सुचालक होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। तो ये थी अपनी जो है धातु और धातु के संबंधित जो थे MCQ थे। ठीक है, तो आज आशा है आपको समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगर कोई समझ में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वह आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है अपने आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में भी, अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।